उतनी जल्दी तो मेरा ख़्याल है CD-70 के ऊपर विली देने वाला ज़मीन पे नहीं आता, जितनी जल्दी आपके पायलट राफेल के साथ ज़मीन पे आ जाते हैं। तुसी साढ़े JF-17 ते J-10 ते F-16 को आपने क्या सँभालना है? पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। आज के वीकली का टाइटल जो है वो मेरे ख़्याल से नन अदर देन, मतलब सबको पता है और क्यों है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद आज के वीकली का मैंने टाइटल रखा है। पिछले वीकली में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है स्कफल जारी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर चीज़ के लिए प्रोफेशनल हमने लोग रखे हुए हैं। सो जो काम जिसका है और उसको उस काम के लिए ही जो है ना स्पेशली ट्रेन किया जाता है। पाकिस्तान जैसे CD-125 वाला नहीं सामभ्या जाता, तो तुसी साढ़े JF-17 ते J-10 ते F-16 को आपने क्या सँभालना है, और आपकी महारत दुनिया के सामने है। मतलब उतनी जल्दी तो मेरा ख़्याल है CD-70 के ऊपर विली देने वाला ज़मीन पे नहीं आता, जितनी जल्दी आपके पायलट राफेल के साथ ज़मीन पे आ जाते हैं, और इसका सेहरा किसी और को नहीं जाता, सिर्फ़ हमारी जो बरी, बैरी और फ़ज़ाई अफ़वाज हैं उनको जाता है। तो उन सबको मेरी तरफ से जो है सैल्यूट है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप सब लोग जो हैं इस नारे को जो है बिल्कुल याद रखें कि जो है पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। आगे चलते हैं जी इस वीकली की तरफ। वीकली की जो पहली न्यूज़ है, हम कोशिश ये करते हैं कि आपको ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ बताते रहें। तो पाकिस्तान में जो है ना डाला कल्चर बड़ा इन है, और कई गाहे-बगाए जो मीम्स हम लोग, हमारी कौम बनाती है, मीम्स में भी हम लोगों ने वैसे छोड़ा कहीं नहीं है, कहीं का नहीं है इंडिया को। और मैं देख रहा था कि कई मीम्स आ रही थी कि जी आप जो है राफेल का जो है मेक मॉडल वेरिएंट जो है बनाएँ और ये करें। तो भाईजान फिर वही बात है कि हम हमेशा उस चीज़ का रिव्यू करते हैं जो चल रही हो। जो ज़मीन पे डिगी पड़ी हो उसका क्या रिव्यू करना है? वो इंडियन आर्मी हो, उनके जहाज़ हों, या उन्होंने जो जिसे कहते हैं ना रखे हुए टीवी पे बोलने के लिए, वो गौरव आर्या और वो जो इस तरह के लोग हैं, उन सब का जो मोराल क्या है, वो तो खुद बेचारे ज़मीन पे गिरे हुए हैं, इसलिए उनका कोई रिव्यू नहीं किया जा सकता। हम उन चीज़ों का रिव्यू करते हैं जो सड़क पे चलती हैं। तो हम आप लोगों के लिए पिछले हफ्ते जो हम लोगों ने रिव्यूज़ बनाए, उनमें एक बहुत अच्छा फर्स्ट लुक रिव्यू था जो कि पाकिस्तान में आने वाले पहले PHEV डाले का था, और उसका नाम है ग्रेट वॉल मोटर्स की तरफ से कैनन अल्फा भी कहते हैं, कैनन पोयर भी कहते हैं। पाकिस्तान में वो गाड़ी किस तरह की फॉर्मेशन में आएगी, किस प्राइस में आएगी, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप लोग फर्स्ट लुक रिव्यू देख सकते हैं। अभी कंपनी ने उसके 2 वेरिएंट मंगाए हैं, एक प्लग इन हाइब्रिड PHEV है और एक डीजल वेरिएंट भी है। टेस्ट मार्केट करेंगे, फिर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करेंगे, तो इसलिए अभी वो लोग जो हमसे पूछ रहे हैं क्या प्राइस होगी, क्या नहीं होगी, अभी प्राइस के बारे में कोई आइडिया नहीं। फर्स्ट लुक रिव्यू लाइव है, आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में बात करें, इसी महीने मई के अंदर मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक BYD की तरफ से BYD शार्क जो प्लग इन हाइब्रिड डाला है, वो भी आ रहा है। इससे पहले D-Max इस साल में आ चुका है और जैक आ चुका है निसान गंदारा की तरफ से। सो इस साल के अंदर अंदर मेरा ख्याल है ये 4 जो है ना पिकअप ट्रक्स पाकिस्तान में नई एंट्री देने जा रहे हैं। एंड अगेन, जिस तरह मैं बात कर रहा था कि हमारे यहाँ एक पिकअप कल्चर ज़रूर है, एक डाला कल्चर ज़रूर है, तो उस डाले कल्चर के अंदर ज़रूरी नहीं कि आप उसको नेगेटिव तौर पे यूज़ करें और लोगों को बुलडोज़ करें और सड़कों पे साइडें कराएँ। एक डाला कल्चर वो भी होता है। दूसरा डाला कल्चर का मतलब ये है कि आप ऑफ रोडिंग करते हैं, आप ज़मीनों पे जाते हैं, तो आपको इस तरह की जो है ना पिकअप ट्रक की ज़रूरत होती है। तो मेरे ख्याल से ये तमाम जो एडिशन है पाकिस्तानी मार्केट में अच्छे हैं। पिछले हफ्ते एक लॉन्च की जाने वाली गाड़ी जो कि अगेन इस टाइम पे जब टेंशन बहुत ज़्यादा थी इंडिया पाकिस्तान के दौरान, तो उस गाड़ी का फर्स्ट लुक रिव्यू हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाया था। वो है किया सोरेंटो की 4th जनरेशन। जी हाँ, अगर आप उसका फर्स्ट लुक रिव्यू देखना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पे लाइव है, आप लगे हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो इसके बारे में आपको चीदा-चीदा बातें बताते चलते हैं। बेसिकली 3 वेरिएंट जो है उसके लॉन्च किए गए हैं। 3.5 लीटर V6, 1.6 लीटर फ्रंट व्हील ड्राइव, 1.6 लीटर हाइब्रिड ऑल व्हील ड्राइव। सो एक 3500 सीसी पेट्रोल V6 इंजन है, और 2 जो हैं वेरिएंट वो 1.6 जो है TGDI टर्बो जो है आपका इंजन है, बेसिकली हाइब्रिड PHEV उसके साथ है। बेस वेरिएंट कह लें या आप उसको प्राइस वाइज बेस कह सकते हैं, वैसे तो बेस वेरिएंट नहीं है। जो 3.5 लीटर वाली उसके अंदर क्या ऑप्शन है, 1.6 वाला जो बेस है उसमें क्या है, टॉप लाइन में हमने पूरा उसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिख के दे दिया, आप वो देख सकते हैं। एक और आर्टिकल में अगर आप प्राइसेस पढ़ना चाहें तो 3.5 लीटर V6 जो पाकिस्तान में आने वाली CKD गाड़ियों में सबसे बड़ा इंजन है, और वो सोरेंटो को ये टाइटल जाता है। तो उसकी जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है, एक्स फैक्ट्री मैं बता रहा हूँ शोरूम नहीं, एक्स फैक्ट्री प्राइस तकरीबन 1 करोड़ और 35 लाख रुपए की है। जो 1.6 हाइब्रिड इंजन में फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है उसकी प्राइस तकरीबन 1 करोड़ 47 लाख है, और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसकी हमने रिव्यू भी किया हुआ है वो 1.6 ऑल व्हील ड्राइव HEV है, उसकी प्राइस 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। ये तीनों प्राइसेस एक्स फैक्ट्री हैं। एक्स शोरूम प्राइस निकालने के लिए आप प्राइस कैलकुलेटर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम SUV मार्केट और हाइब्रिड की बात करें तो उसमें एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल जो मेरे से लोग पूछते हैं, मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है कि जी हम एवल A6 लें, टूसॉन लें या स्पोर्टेज लें। अगेन ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। हमने आप लोगों को तीनों गाड़ियों के बारे में बता दिया है, तीनों के फर्स्ट लुक रिव्यू पार्क व्हील्स पे लाइव हैं, तीनों की प्राइसेस आपके पास लाइव हैं। फैसला आपका अपना है, आपने खुद फैसला करना है कि आप हैवल लेना चाहते हैं, स्पोर्टेज लेना चाहते हैं,
टूसॉन लेना चाहते हैं। तीनों मेरा ख़्याल है बहुत अच्छी गाड़ी हैं, किसी में कोई ऑप्शन ज़्यादा है, किसी में कोई ऑप्शन कम है, किसी को कोरियन मैन्युफैक्चर लेने का शौक है, कोई कहता है जी चाइनीज़ आर गुड इनफ। अगेन फिर चाइना की बात आती है तो याद आ जाता है पिछला हफ्ता। सो JF-17 थंडर के बाद मेरा ख़्याल है चाइनीज़ जो है ना सुप्रीमेसी वो हर फील्ड में आपको नज़र आएगी, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि चाइनीज़ गाड़ियाँ किसी से इन्फीरियर हैं। तो ये आपका अपना फैसला है। अपकमिंग गाड़ियों की बात हो रही थी तो एक और चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर गीली जो है उन्होंने पाकिस्तान में कैपिटल स्मार्ट मोटर के साथ जो है ना एक MOU साइन किया है। हाँ जी, कैपिटल स्मार्ट मोटर जो है वो पाकिस्तान में गीली के जो ऑफिशियल जो है डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर आप समझ लें और मैन्युफैक्चरर होने जा रहे हैं। और फिर हम क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों में नज़र रखनी होती है तो हम कैपिटल स्मार्ट मोटर को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो उनका जो इंस्टाग्राम पेज है उन पे उन्होंने टीज़ किया है रेडारा एक पिकअप ट्रक है कि जी वो पाकिस्तान सून आ रहा है। और ये जो है ना एक इलेक्ट्रिक ट्रक है और उन्होंने उसके बारे में थोड़ा बहुत टीज़ किया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आर्टिकल का लिंक लगा दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। सो सून जो भी हम डालों की बात करते हैं कि डालों के अंदर पाकिस्तान में मार्केट में और गाड़ियाँ आ रही हैं, तो रेडारा जो है वो भी अपना जो है ना डेब्यू करने जा रहा है। ये अगली न्यूज़ ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से। ऑडी पाकिस्तान में जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात होती थी तो ऑडी जो है ना वो उसके इक्विवेलेंट समझा जाता था, बिकॉज शुरू में आने वाली तमाम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ई-ट्रॉन और ई-ट्रॉन GT थी और ये पहली कंपनी थी जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जाल बिछा दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ गाड़ियों का जाल बिछाया था और एक नेटवर्क ऑफ चार्जिंग स्टेशन जो है उसके बारे में एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं लगाया था और मैं इस पर उनको हमेशा क्रिटिसाइज़ करता रहा। खैर, अगर शुरू में बात करें पाकिस्तान में 1500 टोटल इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, उनमें से 1000-1200 यानी मोर देन 60-70% जो है ऑडीज़ होती थी। बट अब जनरली उनकी जो प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं, चाइनीज़ कंपटीशन की वजह से जो है वो तकरीबन लोगों की कंसिडरेशन से बाहर हो चुकी हैं। और ऑडी पाकिस्तान ने नई प्राइस लिस्ट निकाली है जिसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा अभी ऑडी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेने जाएगा। मिनिमम ऑडी ई-ट्रॉन GT क्वाट्रो जो है जी वो 4 करोड़ 40 लाख रुपए की है। ई-ट्रॉन RS GT क्वाट्रो है वो तकरीबन 5 करोड़ 70 लाख रुपए की है। अगेन अब अक्सर लोगों का सवाल होगा कि ये इतनी ज़्यादा क्यों होंगी, बिकॉज आपके मुल्क में ड्यूटीज़ ज़्यादा हैं, पीछे से गाड़ी भी महंगी है, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी भी कोई इतनी सस्ती नहीं है। सो उन्होंने ये बेसिकली अपने डिफरेंट वेरिएंट्स की जो है नई प्राइस लिस्ट निकाली है। इसमें पेट्रोल वेरिएंट भी है, एक Q3 है, एक Q8 है और Q8 की जो प्राइस है वो तकरीबन 8 करोड़ 98 लाख रुपए है। तो प्राइसेस तो जो है जी समझ से बाहर है, क्योंकि अब जो मार्केट हो चुकी है जहाँ पे अगर हम देखें कंपटीशन चल रहा है, चाइनीज़ कंपनीज आ गई हैं, कोरियन कंपनीज इलेक्ट्रिक ले आई हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई ऑडी पाकिस्तान का कोई ख़ास ब्राइट फ्यूचर नज़र आता है। मुझे तो वैसे फ्यूचर नज़र नहीं आता ब्राइट और उसका पता नहीं, लेकिन वो टाइम बताएगा। ऑटो इंडस्ट्री पूरी की बात हो रही थी तो हम आपको बताते होते हैं कि पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन पामा जो है वो एक रिपोर्ट शाया करता है जिसमें बताया जाता है कि आपके सेल फिगर कैसे जा रहे हैं। तो कार सेल को अगर हम मंथ ऑन मंथ चेक करें तो पिछले महीने से 5% डिक्रीज़ किया है, लेकिन अगर हम पिछले साल के सेम महीने से इसको करें कंपेयर तो वो इंक्रीज़ है। ये लिटिल बिट 5%, 6%, 8% डिक्रीज़ जो है वो इतना ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो गाड़ियाँ लॉन्च होने जा रही हैं हो गई हैं, बल्कि पिछले महीने में अगर हम देखें स्पोर्टेज, टूसॉन, सोरेंटो लॉन्च हुई, देन आगे और लॉन्चेस आने जा रहे हैं। हैवल की फेसलिफ्ट आई, तो मुझे लगता है कि अगले महीने की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो ये नंबर फिर ऊपर चल जाएगा। इसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। टोटल इंडस्ट्री का साइज़ जो है ना वो बिगर होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ आ रही है। अभी एक्सपेक्टेड है कि जी बजट आ रहा है, कोई कह रहा है जी NEV पॉलिसी आएगी। खैर, जो भी रिपोर्ट आएगी या जो भी ऑटो से रिलेटेड न्यूज़ आएगी, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि उसको सबसे पहले वेरीफाई करके पहले नहीं लेके आऊँगा, वेरीफाई सबसे पहले करूँगा और ज़िम्मेदारी के साथ आप लोगों को रिपोर्ट करूँगा। बिकॉज़ अगर आपको ऑटो रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहिए तो हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहे। ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही थी, कंपटीशन की बात हो रही थी, तो हम आपको बताते रहते हैं कि कंपटीशन जो है वो चीज़ों को अपनी बेहतरी की तरफ लेके आता है। बहुत से टाइम था जब पाकिस्तान में लोग कहते थे कि जी बिग थ्री बिग थ्री बिग थ्री और 3 कंपनियां हम पे रूल करती हैं, लेकिन फिर 2016 में पाकिस्तान की पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई जिसके तहत पाकिस्तान में इस टाइम पे 13 मैन्युफैक्चरर मौजूद हैं। हेल्दी कंपटीशन हो रहा है, प्राइस वॉर्स हो रही हैं और कंज्यूमर जो है बेनिफिशियरी है। ऐसी कंपटीशन के मौके पे MG जो है वो अपने यूज़र्स के लिए एक बड़ी अच्छी ऑफर लेके आया है। तो वो तमाम लोग जो MG की PHEV प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो कि MG HS PHEV आई थी, पहले CB यूनिट आए थे, अब CKD उन्होंने लॉन्च कर दी है। हम भी आजकल उसका जो है मैं उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और जल्द उसके लिए रिव्यू भी लेके आएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि जी उसके साथ जो चार्जर था वो पहले छोटा आता था, अब 7 किलोवाट का चार्जर अवेलेबल है। तो जितने MG PHEV के यूज़र्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आके MG की डीलरशिप से ये 7 किलोवाट आवर का चार्जर लेके जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी MG PHEV जो कि तकरीबन 16.6 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ आती है, उसको आप इस चार्जर की मदद से 0 to 80 अंडर 2 आवर जो है ना वो चार्ज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अच्छी बात है जहाँ पे एक कंपनी अपने कस्टमर की जो परेशानी को समझ रही है और मतलब MG का कहना ये है और MG वालों ने यही पैगाम भेजा है हमें कि जी आप फरमाइश करें और MG जो है प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगेन जहाँ क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू,
तो अक्सर लोग थे जो कहते थे कि जी प्लग इन हाइब्रिड का चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, उसके साथ डीसी चार्जर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो कंपनी ने कहा है कि जी आप अपने डीलर के पास जाएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये फास्ट चार्जर 7 किलोवाट आवर का आप ले सकते हैं, जो कि ना सिर्फ फास्ट है, स्मार्ट भी है, बल्कि एफिशिएंट भी है। सो ये आगे जी एमजी का मैसेज था जो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया। अब चलते हैं पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर की मैसेज की तरफ। पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर आप लोगों के लिए अपने तर्ज की नई एक जिद्दत वाली सेल लेके आए जिसका नाम है जी फ्लैश सेल। फ्लैश सेल की डेट अपने पास मार्क कर लें, पीर की दिन है, 19 मई है, और शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सिर्फ 3 घंटे के लिए ये फ्लैश सेल होगी। तो जिस स्पीड से इंडियन रफेल नीचे आया था उसी स्पीड से प्राइसेस नीचे जाएंगी, अप टू 70% ऑफ होगा, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के लिए। 19 तारीख मंडे को 19 मई को ये पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर पे फ्लैश सेल होगी जिस पे आप अप टू 70% ऑफ इंजॉय कर सकेंगे, लेकिन उन 3 घंटे के अंदर की गई परचेज के लिए। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज ये है, गर्मी आ रही है, अपनी गाड़ियों को जो है अपडेट कर लें, खासतौर पे गाड़ियों के एसी, गाड़ियों के रेडिएटर, इनके जो कंडेंसर होते हैं उनको वॉश कर लें। बिकॉज होता ये है कि अगर आपका रेडिएटर गंदा होगा तो गाड़ी की हीटिंग शुरू हो जाएगी और आपकी एसी की परफॉर्मेंस भी ख़राब होगी। एसी को सर्विस करा लें, अपने रेडिएटर को सर्विस करा लें। और दूसरा, हम हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो हमने देखा गाड़ियों के इंडिकेटर काम नहीं कर रहे थे, लाइट काम नहीं कर रही थी, तो अपनी गाड़ी को अप टू डेट रखें ताकि सड़क पे जो है वो दूसरों के लिए परेशानी का जो है ना सबब ना बने। और अपनी गाड़ी की ब्रेक्स का ख्याल रखें, ट्रैफिक रूल्स का ख्याल रखें। अभी कल लाहौर में एक वाक़या हुआ जिसमें एक जो है डंपर वो रॉन्ग वे जा रहा था और उसने स्कूल में जाने वाले बच्चों के रिक्शे के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। सो तकरीबन 5 बच्चे जो हैं वो इस जो है ना एक्सीडेंट में अपनी जान खो बैठे हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी भी हैं। तो जान एक जो है उसकी कीमत भी इन जो है ना आप पूरा नहीं कर सकते। तो कोशिश ये करें कि जो इंसान है उसको इम्पोर्टेंस दें, लोगों को इम्पोर्टेंस दें, ट्रैफिक रूल्स को इम्पोर्टेंस दें, और कोशिश करें कि ट्रैफिक के अंदर हम जो है ना एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ना बने। इस सोच के साथ कि हम लोग इस मुल्क को, इसके कानून को फॉलो करते हुए अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे। कोशिश करें कि एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें। ये था आज का वीकली। आप लोगों से अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वाकलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।